Hi guys and welcome back to my YouTube channel. So this is the second part of Database SQL Portfolio project. इस वीडियो में हम एक कंप्लीट डायनामिक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं यूजिंग Databricks. आप देख सकते हो हमने यहाँ पे फिल्टर्स लगा रखे हैं बहुत सारे, फिर हमने यहाँ पे KPIs बनाए हैं, फिर हमारे बहुत सारे यहाँ पे विजुअल्स वगैरह बनाए और ये पूरा कंप्लीट डायनामिक डैशबोर्ड है जो Databricks के ऊपर में ही हम बनाएंगे. ये वीडियो सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप उसको देख लो, उसके बाद आप पार्ट 2 देखना, क्योंकि हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हमने पार्ट 1 को फिनिश किया था. तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि एग्जैक्टली हमने पार्ट 1 में क्या क्या किया था. सबसे पहले हमने देखा था कि कैसे आप डेटाबेस के ऊपर में एक फ्री अकाउंट को सेटअप कर सकते हो. उसके बाद हमने देखा था कि डेटाबेस आपको बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स वगैरह प्रोवाइड करता है, तो एक एक करके हमने बहुत सारे फीचर्स को यहाँ पे एक्सप्लोर किया था. उसके बाद हमने देखा था जो हमारा बिजनेस प्रॉब्लम था, दैट इज HR एट्रिशन एनालिसिस का प्रोजेक्ट था, उसको हमने वहाँ पे एक्सप्लोर किया था. हमने देखा था बैकग्राउंड क्या है, स्टेक होल्डर्स क्या है और हमारे कौन कौन से 10 बिजनेस इनसाइट्स के क्वेश्चन हैं. उसके बाद में हमने वही 10 बिजनेस इनसाइट्स के क्वेश्चन को डेटाबेस में SQL की हेल्प से एक एक करके सॉल्व किया था. तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर लिया था. अब हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 को, जहां पे हम एक कंप्लीट डायनामिक डैशबोर्ड बनाते हैं. तो चलिए फिर शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को. तो हमने यहाँ तक ऑलरेडी कवर कर लिया था. हमने यहाँ पे 10 बिजनेस साइट्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आप देखो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे. अब हम चलते हैं डैशबोर्ड पे. तो डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको क्लिक करना है सबसे पहले डैशबोर्ड में, जो कि SQL के अंदर में थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है डैशबोर्ड. इस पे आप क्लिक कर दो तो यहाँ पे डैशबोर्ड का पेज यहाँ पे ओपन हो जाता है डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में. और यहाँ पे आप देखो डिफरेंट कुछ यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हुए हैं. डोमेन लिखा हुआ है ओन बाय मी, मॉडिफाई दिस वीक, फेवरेट, सर्टिफाइड एंड पॉपुलर. तो अभी यहाँ पे कोई भी डैशबोर्ड नहीं बनाया हमने, इसलिए यहाँ पे जो लिस्ट है वो कम्प्लीटली एम्प्टी है. अगर आप डैशबोर्ड बना रखे हो पहले से तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी. अब डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है. अब ये जो छोटा सा एरो है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आप टैब्लू से भी यहाँ पे डैशबोर्ड को इम्पोर्ट कर सकते हो और पावर BI का भी यहाँ पे डैशबोर्ड आप इम्पोर्ट कर सकते हो. बट अभी हम इस केस में ना ही हम टैब्लू पे काम कर रहे हैं ना ही पावर BI पे हम काम कर रहे हैं, हम डेटाब्रिक्स पे ही काम कर रहे हैं. तो हम जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट ए डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हम डैशबोर्ड डेटाब्रिक्स के अंदर में ही बना रहे हैं. तो आप ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दो. तो ये फर्स्ट इंप्रेशन होगा जब भी आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे. तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं नीचे में ऊपर में, तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है. तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये डेटा है, यहाँ से हम डेटा को भी कनेक्ट करेंगे. सेकंड ऑप्शन यहाँ पे अनटाइटल्ड पेज, तो इसको हम रीनेम कर लेते हैं, डैशबोर्ड कर देता हूँ मैं HR एट्रिशन डैशबोर्ड. और ऊपर में जो न्यू डैशबोर्ड लिखा हुआ है इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ, HR डैशबोर्ड लिख देता हूँ मैं इसको. तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ डैशबोर्ड विद द जीनी. तो जीनी को मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था. ये डेटाब्रिक्स का ही AI प्लेटफॉर्म है, तो इसकी हेल्प से भी आप यहाँ पे डेटाब्रिक्स के ऊपर में आप डैशबोर्ड बना सकते हो. इवन आप SQL की क्वेरी भी लिखा सकते हो, पाइथन की क्वेरीज भी ये लिख के दे देगा आपको. सो अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट 3 भी लेके आऊं जिसमें मैं जीनी की हेल्प से एक कंप्लीट डायनामिक डैशबोर्ड बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना. नीचे में आप देखो कुछ यहाँ फीचर्स हैं, जैसे कि सिलेक्ट है, देन ऐड ए विजुअलाइजेशन है, देन यहाँ पे ऐड ए टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, देन इमेज एंड ये अनडू एंड रीडू है. तो इसका हम यहाँ पे बहुत यूज करने वाले हैं डैशबोर्ड बनाने के लिए. तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि हम अपने डेटा सेट को इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड से कनेक्ट करेंगे. तो उसके लिए आप यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट ऑप्शन हमने देखा था डेटा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है. तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऐड डेटा एंड ऐड SQL डेटा सेट. तो SQL डेटा सेट पे अभी हम काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो डेटा है ऑलरेडी प्रेजेंट है डेटाबेस के अंदर में. तो हम जो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ऐड डेटा, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा ऐड डेटा पे. तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे. अब ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप तो ये सारे ऑब्वियसली सब चीजें आपको एम्प्टी दिख रही होगी यहाँ पे, बट आप 1-2 बार यूज कर लोगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिसेंट के यहाँ पे जो भी आपने डेटा सेट यूज किया हुआ वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. तो सबसे पहले आपको ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वर्क स्पेसेस पे क्लिक करना है. और वर्क स्पेसेस के बाद में हमने जो बनाया था यहाँ पे वर्क स्पेस, दैट इज HR एट्रिशन एनालिसिस, इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि जो हमारा डेटा है ये इसी के अंदर में है. तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको दिख रहा है HR का टेबल, इसको आप क्लिक कर लो और यहाँ पे फिर ऐड का ऑप्शन आ जाएगा. ऐड पे आप यहाँ पे क्लिक कर दो. थोड़ा ये टाइम लेगा. यहाँ पे ये वेयरहाउस हमारा स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद में यहाँ पे आपके डेटा का यहाँ पे एक ओवरव्यू यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो ऑलरेडी इसने जो फील्ड है उसके यहाँ पे नेम्स इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है. और राइट हैंड साइड में यहाँ पे अभी यहाँ पे लोड ले रहा है, यहाँ पे आपका डेटा का यहाँ पे प्रीव्यू यहाँ पे दिख जाएगा. तो आप देखो यहाँ पे डेटा का आपका जो भी था यहाँ पे प्रीव्यू यहाँ पे आ गया है. अब आपको कुछ नहीं करना है,
वापस यहाँ पे जो HR एट्रिशन डैशबोर्ड वाला जो पेज है यहाँ पे आप आ जाओ। अब आपका डेटा जो है ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है डैशबोर्ड से। तो अब हम यहाँ पे डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी डेटा हमारा कनेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, हम अपने डैशबोर्ड की एक हेडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हेडिंग प्रोवाइड करने के लिए आप देखो नीचे में जो फंक्शन बार दिया हुआ है ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना तो एक सिलेक्टेड पोर्शन एरिया बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा। इसको आपको ये जो बैकग्राउंड में एम्प्टी स्पेस है कहीं भी आपको इसको प्लेस कर देना है। जहां पे आप प्लेस करोगे ये उतना एरिया ले लेगा। अभी देखो ये पूरा एरिया ले लिया, तो हम इसको यहाँ से छोटा कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं ऐसे करके। अब इसमें ये है ना कि पीछे में जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ये एरिया होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको दोनों बॉक्स के सेंटर में नहीं कर सकते हो। आप देखो इस तरीके से, इट मीन्स यहाँ पे आप अपने हिसाब से साइज एडजस्ट नहीं कर सकते हो। जो ये बैकग्राउंड में बॉक्स का एरिया दिया हुआ है, जितना साइज का इतना एरिया दिया हुआ है उतने में ही आपको फिट करना पड़ेगा, या विजुअल या KPI या आप कोई भी स्लाइसर वगैरह कुछ भी यूज कर रहे हो। अब हेडिंग लिखने के लिए जो बॉक्स के अंदर में आप कहीं भी डबल क्लिक कर दो और हम हेडिंग दे देते हैं HR एट्रिशन एनालिसिस डैशबोर्ड। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ऐसे करके, देखो ये आ गया। अब पावर BI और टैबलो के कंपेयर में यहाँ पे फॉर्मेटिंग थोड़ी लिमिटेड है। जितनी फॉर्मेटिंग आप पावर BI में कर सकते हो उतनी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है आपके डेटाब्रिक्स में। थोड़ी बहुत आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने हेडिंग दिया तो आप इस पे जस्ट पेंसिल पे क्लिक करो। उससे पहले इस पूरे हेडर को सिलेक्ट कर लो और यहाँ से आप फॉन्ट वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर जॉर्जिया कर दूं, देखो ये चेंज हो गया है। उसके बाद आप यहाँ से आप साइज वगैरह भी और कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे अब मैं रेड डाल देता हूँ, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं जस्ट व्हाइट ही रखता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे HR एट्रिशन एनालिसिस का हेडिंग यहाँ पे आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले अभी यहाँ पे KPI को हम बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, फिर से यहाँ पे एड विजुअल पे क्लिक करना है। हमने हेडर के लिए एड टेक्स्ट पे क्लिक किया था। कोई भी विजुअल आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा एड विजुअल पे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे अगेन एक सिलेक्टेड पोर्शन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये बोल रहा है इसको आप कहीं भी बैकग्राउंड में प्लेस कर सकते हो, तो हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब जैसे ही आप इसको प्लेस करोगे ना तो राइट हैंड साइड में पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो विजुअल की। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो विजुअलाइजेशन का है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से विजुअल्स को यहाँ पे चेंज कर सकते। पावर BI में क्या था कि आप डायरेक्टली वही विजुअल को सिलेक्ट करके ड्रैग करते थे, बट इसमें क्या है कि आप पहले कोई भी विजुअल को यहाँ पे कहीं भी सिलेक्ट करके ड्रॉप कर दो, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा यहाँ पे विजुअल यूज करना है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मुझे इसमें चाहिए KPI कार्ड विजुअल। तो कार्ड के लिए डेटाबेस के अंदर में है काउंटर का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे काउंटर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इतना। इसके अंदर में हमें वैल्यूज को इनपुट करना है। तो यहाँ पे आप देखो जैसे ही आप काउंटर का सिलेक्ट करोगे विजुअलाइजेशन, तो यहाँ पे डेट आता है, वैल्यू आता है। तो डेट में तो डेट वाला अगर कोई कॉलम आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे डेट का यूज होता है। हमें कोई वैल्यू यहाँ पे शो करना है तो हम वैल्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखो सारे कॉलम्स की आपकी जो हेडर्स हैं उसकी लिस्ट आ गई है। अब हमें इसमें टोटल काउंट दिखाना है, एम्प्लॉय काउंट हमारा सबसे पहला KPI होगा। तो यहाँ पे आप देखो मेजर के अंदर में फर्स्ट ऑप्शन काउंट एस्ट्रिक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे देखो यहाँ पे 5000 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ये वैल्यू राउंड ऑफ करके दिखा रहा है। एक्चुअल काउंट जो है हमारा 4996 है। तो एक्चुअल काउंट को लाने के लिए आप यहाँ पे जो वैल्यू आपने चूज किया है, यहाँ पे छोटा सा एक एरो दिख रहा होगा आपको, इस पे आप क्लिक करो। फिर यहाँ पे फॉर्मेट में जाओ आप और फिर यहाँ कस्टम में जाओ और यहाँ पे एब्रिविएशन में कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है, इसको नन कर दो। तो ये अब ये एग्जैक्ट काउंट जो आपके डेटा सेट में प्रेजेंट है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें इसकी हेडिंग भी प्रोवाइड करनी है। तो हेडिंग के लिए फिर यहाँ पे टाइटल पे आप क्लिक कर दो और यहाँ पे फिर आप सिंगल क्लिक करके यहाँ पे हेडिंग प्रोवाइड कर दो। तो हम इसको लिख देते हैं टोटल एम्प्लॉय काउंट। तो हमारा जो फर्स्ट KPI था वो हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। अब हम सेकंड KPI बनाते हैं जहाँ पे हमें ये डिस्प्ले करना है कि टोटल नंबर ऑफ एक्टिव एम्प्लॉयज कितने हैं। तो अगेन उसके लिए फिर आप एड विजुअल पे क्लिक करो, कहीं भी आप ड्रैग कर दो और फिर विजुअलाइजेशन में जाके आप काउंटर सेलेक्ट कर दो। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। दूसरा तरीका है जो आपने विजुअल बनाया है उसका आपको एक क्लोन बना लेना है, मींस डुप्लीकेट बना लेना है। तो जिसपे आप यहाँ पे 3 डॉट्स दिखेंगे आपको, इस पे आप क्लिक करो और यहाँ पे क्लोन का ऑप्शन होगा, तो आप इस पे क्लोन पे क्लिक कर दो। तो ये एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट कर देगा आपका। अब इसके अंदर हमें बस डेटा को चेंज करना है। तो सेकंड हमारा जो KPI था दैट इज एक्टिव एम्प्लॉयज। तो अगर मैं वापस यहाँ पे SQL रीडर के अंदर पे जाऊँ अब, और अगर हमने जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, टोटल एट्रिशन काउंट दिख रहा था, तो आप 4996 से 746 माइनस करोगे तो आपका अराउंड 4250 जो एक्टिव एम्प्लॉयज है। इट मींस जहाँ पे एट्रिशन नो लिखा हुआ है हमें उसको काउंट करना है, तो वही डिस्प्ले करेगा आपका
टोटल नंबर ऑफ एक्टिव एम्प्लॉइज। तो फिर से अब डैशबोर्ड में यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे हमें बनाना है, तो फिर से हम यहाँ पे वैल्यू में आएंगे, फिर ये स्मॉल एरो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर फील्ड के अंदर में फिर से यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखो जो आपका मेजर था जहाँ पे एट्रिशन इक्वल टू नो लिखा हुआ था, ऐसा तो कोई कॉलम यहाँ पे है ही नहीं। इट मीन्स हमें यहाँ पे एक मेजर बनाना पड़ेगा। सेम चीज है पावर बीआई के अंदर में, हम उसको डैक्स बोलते हैं, वहां पे डैक्स लिखना रहता है, और वही सेम चीज को अगर आप डेटाबेस के अंदर में करोगे तो उसका नाम यहाँ पे मेजर दे दिया गया है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो ऑप्शन यहाँ पे डेटा दिख रहा है इस पे आप क्लिक कर दो। वापस आप जहाँ पे हमने ऐड ए डेटा पे यहाँ पे जो किया था, जब यहाँ पे हमने अपना डेटा को कनेक्ट किया था, उस वाले पेज पे हम यहाँ पे आ गए हैं। अभी ये थोड़ा सा प्रीव्यू ले रहा है डेटा का, यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे आप देखो प्रीव्यू हमारा हो गया है। अब हमें मेजर बनाना है, तो मेजर बनाने के लिए यहाँ पे आप देखो सेकंड ऑप्शन है ओवरव्यू के बाद मेजर लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक कर दो। तो बाय डिफॉल्ट ये जो काउंट एस्ट्रिक का जो मेजर है ये अपने आप बन जाता है। कोई भी आप डेटा सेट आप इसमें कनेक्ट करोगे तो ये काउंट एस्ट्रिक, इट मींस ये टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करके ये बता देता है। तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप बन जाता है। अब हमें यहाँ पे मेजर बनाना है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने उस पर क्लिक कर दिया था, इसलिए ये साइड में ओपन हो गया। तो मेजर बनाने के लिए आपको पहले मेजर पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो ऐड लिखा हुआ है। जैसे आप ऐड पे कर्सर लेके जाओगे ना तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा क्रिएट न्यू मेजर, तो इस पे आप क्लिक कर दो। उसके बाद में सबसे पहले आपको इसका नाम देना है, तो मेजर नेम में हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्टिव एम्प्लॉय। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन के अंदर में आपको यहाँ पे डैक्स की क्वेरी लिखनी है। आप उसको डैक्स की क्वेरी बोल लो या एक्सप्रेशन बोल लो, सेम चीज है, बस नाम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, एक बिल्डर है एक कस्टम है। बिल्डर वाले में क्या होता है कि जैसे पावर बीआई के अंदर में हम कोई भी विजुअल को ड्रैग करते थे और मैन्युअली फिर उसका एग्रीगेशन चेंज कर देते थे, लाइक कभी सम कर देते थे, कभी एवरेज कर देते थे, कभी काउंट कर देते थे, तो वही सेम चीज यहाँ पे बिल्डर है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिएट एक्सप्रेशन पे क्लिक करूंगा और यहाँ बिल्डर सिलेक्टेड है और मुझे फील्ड सेलेक्ट करनी है एज, तो जैसे मैं एज को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से मैं यहाँ पे एग्रीगेट चेंज कर सकता हूँ, सम मीन मैक्स काउंट जो भी मुझे चाहिए ये कर सकता हूँ। तो एक तो ये तरीका हो गया, बट हमें अभी ये वाला यूज नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, कस्टम पे क्लिक करूंगा। तो कस्टम में आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन या डैक्स को यहाँ पे लिख सकते हो। तो मुझे वो काउंट करना है जहाँ पे एट्रिशन इज इक्वल टू नो होगा। तो मैं उसके लिए फिर यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ, केस व्हेन एट्रिशन इज इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर नो होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है देन 1 एल्स 0, और इसको फिर यहाँ पे आपको एंड कर देना। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब जहां पे एट्रिशन इज इक्वल टू नो रहेगा उसको ये वैल्यू 1 कर देगा। अब हमें क्या करना है, इसका हमें सम करना है, तो केस के ऊपर में हम सम लगा देंगे। मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ केस स्टेटमेंट को, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सम, यहाँ ब्रैकेट ओपन करूंगा और यहाँ पे इंट के बाद में ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो आप देखो आपका यहाँ एक्सप्रेशन यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम क्या करते हैं, नीचे में डिस्प्ले नेम में भी एक्टिव एम्प्लॉइज ही रहेगा। कमेंट में आप जैसे यहाँ पे देखो कमेंट यहाँ पे प्रोवाइडेड है दैट काउंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ रोज इन द डेटा सेट। तो जैसे यहाँ एक्टिव एम्प्लॉइज का आप कुछ भी यहाँ पे कमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ काउंट ऑफ एक्टिव एम्प्लॉइज, ये हो गया आपका कमेंट। ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो दो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। नीचे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी अप्लाई या सेव का बटन नहीं होता है। आपने एक्सप्रेशन लिख दिया, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। फिर वापस आप यहाँ से HR एट्रिशन वाले पेज पे वापस आप यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद में फिर आप सेकंड जो विजुअल हमने बनाया था उस पर क्लिक करो, फिर से आप वैल्यू वाले ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे काउंट सिलेक्टेड है, उसके सामने छोटा सा एरो है ड्रॉप डाउन का, उस पर सिलेक्ट करो और फिर से फील्ड के अंदर फिर उसी एरो को क्लिक करो। अब आप देखो यहाँ पे सेकंड हमारा यहाँ पे आ गया एक्टिव एम्प्लॉइज। अब जो हमने कमेंट दिया था ना, देखो जैसे आप कर्सर यहाँ पे लेके जाओगे ना, ये अपने आप डिस्प्ले आ जाएगा कि काउंट ऑफ एक्टिव एम्प्लॉइज है। आपने जो मेजर बनाया है उसके अंदर की जो वैल्यू है डेट इज काउंट ऑफ एक्टिव एम्प्लॉइज है। तो कमेंट का यही यूज होता है, अगर कोई बिना डेटा में जाए देखना चाहता है कि एग्जैक्टली ये क्या मेजर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से आप कमेंट कर सकते हो। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा। अब देखो ये 4250 आ गया। ये आप वापस इसको क्रॉस चेक कर लो। आप यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। अब देखो हमारा टोटल जो काउंट था एम्प्लॉय का 4996, जिसमें से 746 छोड़ के जा चुके हैं। तो मैं लिखूंगा 746 माइनस करूंगा, देखो 4250 हमारा आ रहा है, और यहाँ सेम वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है 4250। इट मींस हमारा सही। अब हम इसका हेडिंग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल की जगह पे कर देता हूँ मैं एक्टिव एम्प्लॉयज, एक्टिव एम्प्लॉय काउंट। फिर से मैं इस पे क्लिक करूंगा, या यहाँ पे 3 डॉट है, इस पे क्लिक करूंगा और अगेन मैं इसका क्लोन बना लूंगा। अब यहाँ पे हम थर्ड KPI बनाते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे होगा एट्रिशन काउंट को हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो अगेन यहाँ पे आप देखो वैल्यू के अंदर में इस एरो पे मैं क्लिक करूंगा, फील्ड में जाऊंगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी कॉलम यहाँ पे नहीं है जो मुझे
बता सके ये एट्रिशन काउंट को डिस्प्ले कर रहा है। तो अगेन मेरे को एक और मेजर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो फिर से आप यहाँ पे डेटा में वापस आओ, फिर से मेजर पे क्लिक करो। अब देखो 2 मेजर ऑलरेडी बन चुका है हमारा। थर्ड मेजर बनाने के लिए अगेन आप ऐड पे क्लिक करो और इसका हम नाम देंगे एट्रिशन काउंट। अगेन हमें एक्सप्रेशन लिखना है, तो हमें बिल्डर का यूज नहीं करना है, हमें कस्टम एक्सप्रेशन लिखना है यहाँ पे। तो मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा केस, इसने कुछ सजेशन प्रोवाइड किया बट हमें वो नहीं चाहिए। उसके बाद मैं लिखूंगा व्हेन एट्रिशन। जैसे आप लिखोगे ना एट्रिशन, तो एट्रिशन के नाम के यहाँ पे 3 कॉलम आपके डेटा सेट में है, तो ये खुद ही आपको ऑप्शन देगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो कौन सा कॉलम आप यूज करना चाह रहे हो। तो मैं यूज करना चाह रहा हूँ एट्रिशन फर्स्ट वाला कॉलम, तो उस पर आप क्लिक करके टैप कर दो। अगर एट्रिशन इज इक्वल्स टू यस हुआ, सिंगल कोट के अंदर आपको यस लिखना है, फिर यहाँ पे हो जाएगा देन 1, नीचे हो जाएगा एल्स 0 और इसको हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। मैं तो आगे कर देता हूँ। तो अब ये हमें वो वैल्यू देगा जहां पे एट्रिशन इज इक्वल टू यस है। अब अगेन हमें इसको सम करना है, तो मैं केस के ऊपर में एक सम का स्टेटमेंट लगा दूंगा। सम ब्रैकेट ओपन होगा और इंड के बाद यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये हमारा एक्सप्रेशन रेडी हो गया। फिर आप इसमें डिस्प्ले नेम में भी सेम एट्रिशन काउंट कर दो और यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो काउंट ऑफ एम्प्लॉयज हु लेफ्ट द कंपनी। अगेन आपको कहीं भी कुछ क्लिक करने की जरूरत नहीं है। वापस आप HR एट्रिशन डैशबोर्ड वाले पेज पे आप आ जाओ और यहाँ पे विजुअल को सिलेक्ट करो, देन अगेन वैल्यू, देन फील्ड में जाओ और यहाँ पे आ जाएगा आपका एट्रिशन काउंट। इसको आप सिलेक्ट कर लो। अब देखो हमारी वैल्यू चेंज हो गई 74 से। अगेन मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लोन कर लूंगा। अब मैं यहाँ पे 4th KPI यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि एवरेज एज क्या है आपके कंपनी में। तो इसके लिए भी 2 मेथड यहाँ पे है। अब एज का जो कॉलम ऑलरेडी आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, आप देखो यहाँ पे एज का, तो मैं यहीं से सिलेक्ट कर सकता हूँ। एज मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी ये क्या कर देगा, ये सम प्रोवाइड कर देगा एज का। देखो यहाँ पे, क्योंकि जो एग्रीगेशन यहाँ पे है सम है, तो सम नहीं मुझे एवरेज चाहिए, तो आप एवरेज पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे आपका एवरेज एज आ गया 40.57। अब इसी को मैं एक्सप्रेशन के थ्रू आपको करके दिखाता हूँ। तो अगेन मैं इसका क्लोन कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, क्योंकि इसको मैं डिलीट कर दूंगा बाद में। तो फिर आप डेटा में आओ और मेजर में आओ आप, और यहाँ पे फिर से क्लिक करो ऐड पे और यहाँ पे हम लिख देंगे एवरेज एज। और इस बार हम कस्टम की जगह पे बिल्डर का ऑप्शन यूज करेंगे, क्योंकि जो हम कॉलम यूज करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे डेटा सेट में प्रेजेंट है और हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो क्रिएट एक्सप्रेशन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट कर लूंगा एज का, हो गया। और कैलकुलेट में सम की जगह पे मैं कर दूंगा एवरेज। यहाँ पे हो गया, कमेंट कर देता हूँ डिस्प्ले एवरेज एज। फिर मैं वापस आऊंगा HR एट्रिशन डैशबोर्ड वाले पेज पे, फिर मैं इस पे क्लिक करूंगा और वैल्यू पे जाऊंगा मैं, और अगेन यहाँ पे फिर फील्ड पे क्लिक किया मैं। अब देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपका मेजर के अंदर पे यहाँ पे आ गया आपका एवरेज एज। तो इसमें मैं सिलेक्ट कर लूंगा। आंसर सेम ही आएगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने एवरेज एज ही निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। आइदर आप डेटा में जाके कस्टम या फिर बिल्डर का यूज कर सकते हो, या तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉलम का यूज करके आप अपना बना सकते हो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे काम का नहीं है अभी के लिए। फिर से मैं KPI पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट KPI बनाने के लिए क्लोन पे क्लिक करूंगा। अब हमें यहाँ पे एट्रिशन रेट दिखाना है कि कितने % एट्रिशन हुआ है। तो उसके लिए फिर से आप यहाँ पे डेटा में आ जाओ आप और मेजर पे क्लिक कर दो। तो एट्रिशन रेट कैसे निकालेंगे, जितने एम्प्लॉय छोड़ के चले गए हैं डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो जो एम्प्लॉय छोड़ के चले गए हैं उसका हमने मेजर बनाया था एट्रिशन काउंट में, और टोटल काउंट हमारा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को डिस्प्ले कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एट्रिशन काउंट को डिवाइड कर देंगे काउंट से। तो अगेन मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ एट्रिशन रेट और ब्रैकेट में % आइकॉन डाल देता हूँ और इसी को कॉपी करता हूँ और डिस्प्ले में भी डाल देता हूँ। फिर से मैं एक्सप्रेशन में कस्टम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देखो जो आपका एट्रिशन काउंट है, तो जैसे आप मैं यहाँ पे एट्रिशन काउंट लिखूंगा ना, देखो अपने आप जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो दिखा रहा है ये आपका मेजर एट्रिशन काउंट। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये अपने आप ले लिया इसने, मेजर है ये और एट्रिशन काउंट है। इसको मुझे डिवाइड करना है काउंट से, तो मैं सिर्फ यहाँ पे काउंट लिखूंगा। तो यहाँ पे देखो लास्ट ऑप्शन आ जाएगा एट्रिशन काउंट। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगेन कमेंट में आप यहाँ पे लिख सकते हो एट्रिशन रेट। फिर से आप वापस आ जाओ HR एट्रिशन डैशबोर्ड वाले पेज पे, विजुअल पे क्लिक करो, देन वैल्यू के ऑप्शन पे क्लिक करो, देन यहाँ पे फील्ड पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आप देखो आपने जो बनाया था एट्रिशन रेट यहाँ पे डिस्प्ले आ गया, इस पे आप क्लिक कर दो। अब देखो ये 1 दिखा रहा है, इट मीन्स हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। वापस यहाँ पे डेटा में आओ और मेजर पे क्लिक करो और ये जो एट्रिशन रेट है इसको हम चेक करते हैं क्या हमने गड़बड़ कर दी है। पहले तो यहाँ नाम हमने गलत कर दिया, इसको नाम को क्लिक करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे एरर आया था, मैंने गलती से क्लिक कर दी। डिवाइड बाई 0 जो है यहाँ पे एरर आ रहा है, डायग्नोज दिस एरर पे हम क्लिक करते हैं। ओके, हमने एट्रिशन काउंट को एट्रिशन काउंट से ही हमने डिवाइड कर दिया, इसलिए हमारा एरर आ रहा है। हमें क्या करना था, एट्रिशन काउंट को हमें डिवाइड करना है सिर्फ काउंट से। यहाँ पे हम इसको रिमूव करते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट। तो अब देखो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमें चाहिए था काउंट। अब ये आंसर सही आएगा। वापस आप आ जाओ
डैशबोर्ड वाले पेज पे अब देखो ये लोड होने लगेगा। यहाँ पे हमने क्या किया था कि एट्रिशन काउंट को ही एट्रिशन काउंट से हमने डिवाइड कर दिया था, इसलिए वो 1 आ गया था। अब देखो यहाँ पे 0.15 आ गया है। अब हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अगेन 2 ऑप्शन था, आप जब डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई बाई आप 100 वहाँ भी कर सकते थे और यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ वाला ऑप्शन चूज करूंगा। तो अगेन मैं वैल्यू पे क्लिक करूंगा और फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ पे टाइप में परसेंटेज को सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे आप परसेंटेज पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे वैल्यू 14.93% के रूप में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं इसका हेडर चेंज कर देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा एट्रिशन रेट और ये था हमारा एवरेज एज। एक और हम केपीआई यहाँ पे बना लेते हैं लास्ट हमारा। अगेन मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं यूनिक डिपार्टमेंट्स यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो अगेन यहाँ पे आप वैल्यू में जाओ और यहाँ पे फील्ड में जाओ और यहाँ पे डिपार्टमेंट वाला कॉलम आप ले लो। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गया डिपार्टमेंट। अभी ये काउंट डिस्टिंग आ रहा है, ये तो सही है, हमें काउंट डिस्टिंग ही चाहिए, बट ये परसेंटेज में आ रहा है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो फॉर्मेट में जाओ और यहाँ पे ये टाइप में नन कर दो आप। जैसे आप नन करोगे तो यहाँ पे ये 8 डिफरेंट डिपार्टमेंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स यहाँ पे डेटा सेट में हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा सारा केपीआई रेडी हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, हम अब विजुअल्स बनाते हैं। तो अगेन आप ऐड ए विजुअल्स पे क्लिक करो और कहीं भी आप सिलेक्ट कर सकते हो एरिया। इस वाले विजुअल में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और विजुअलाइजेशन में मेरे को इस बार बार चार्ट ही चाहिए, तो मैं बार चार्ट ही रह देता हूँ। एक्स एक्सेस पे मेरे को काउंट स्टार चाहिए, तो एक्स एक्सेस के सामने में आप ये प्लस का आइकॉन इस पर क्लिक करो और यहाँ पे काउंट सेलेक्ट कर लो। तो ये आ गया एक्स एक्सेस। फिर सेम उसी तरीके से वाई एक्सेस में यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करो और यहाँ पे मुझे यहाँ पे शो करना है डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट सर्च करता हूँ, यहाँ पे आ गया डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हमारा विजुअल यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम इसकी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप विजुअल पे जैसे क्लिक करोगे थोड़ा आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो लेवल्स लिखा हुआ है, तो लेवल्स को हम ऑन कर लेते हैं। जैसे ही वो ऑन करो तो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है टाइटल वगैरह तो आप यहाँ पे जस्ट टाइटल पे क्लिक करो और यहाँ पे टाइटल आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये यहाँ पे शो हो रहा है डिपार्टमेंट वाइज एट्रिशन। अगर आप विजुअल की और फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, तो विजुअल पे आप क्लिक करो और यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। रेड हो गया और यहाँ पे आप डिफरेंट कलर चूज कर सकते हो। मैं बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ यहाँ पे। अभी आप अगेन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे एज कम्पेयर टू पावर बीआई और टैबलू। तो हमारा जो फर्स्ट विजुअल है वो यहाँ पे रेडी हो गया, दैट इज डिपार्टमेंट वाइज टोटल एट्रिशन काउंट। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ। नेक्स्ट विजुअल बनाने के लिए अगेन मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा और इसी का मैं क्लोन कर लूंगा। यहाँ नीचे में आ गया क्लोन और यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले करना है वर्क लोकेशन वाइज में एट्रिशन देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे काउंट तो मेरा सही है वाई एक्सेस में, बस मेरे को डिपार्टमेंट को रिप्लेस करना है वर्क लोकेशन से। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा वर्क लोकेशन। बन गया आपका विजुअल। मुझे यहाँ पे चेंज कर देना है हेडिंग, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज की जगह पे कर देता हूँ मैं वर्क लोकेशन। आपके यहाँ पे 2 विजुअल्स रेडी हो गए। तो अब देख रहे हो बहुत इजी है डेटाबेस के अंदर में कोई भी डैशबोर्ड बनाना। अगेन मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, अगेन मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ और इसका मैं क्लोन कर लेता हूँ और इसको मैं छोटा करता हूँ और इसको मैं साइड में यहाँ पे ला देता हूँ। तो देखो जैसे अगर मैं ऊपर नीचे लेके जा रहा हूँ ना तो मेरे विजुअल्स अलग जगह हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अपने हिसाब से साइज वाइज यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते हो। जो आपको प्रोवाइड किया गया है विद इन रेंज ही आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो साइज को। तो ये जो थर्ड विजुअल है यहाँ पे मैं जॉब रोल वाइज एट्रिशन काउंट देखना चाहता हूँ। अगेन यहाँ पे वर्क लोकेशन को मैं चेंज करके कर देता हूँ जॉब रोल। ये आ गया आपका जॉब रोल। बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी और यहाँ पे आपका बस हेडिंग चेंज हो जाएगा जॉब रोल वाइज टोटल एट्रिशन का। अभी क्या है ना, ये जो भी काउंट आ रहा है आपका ये टोटल काउंट है, ये एट्रिशन का काउंट नहीं है। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर में हम यहाँ पे एक फिल्टर लगाएंगे जहाँ पे एट्रिशन का रहेगा यस और नो। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फिल्टर को आपको लगाने के लिए एड ए फिल्टर वाला जो ऑप्शन यहाँ पे उसको आपको क्लिक करना है। अगेन यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से और यहाँ पे आप कहीं भी एम्प्टी पे आप क्लिक करो। तो इसको थोड़ा छोटा कर लो और इसके अंदर आपको पावर बीआई में क्या होता था, आपको ड्रैग करना पड़ता था, बट इसमें सेम चीज आपको यहाँ पे विजुअल पे क्लिक करना है और फील्ड पे के सामने जो प्लस आइकन है उस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो कौन सा आप यूज करना चाहते हो एज ए फिल्टर। तो मैं यहाँ पे एट्रिशन वाला कॉलम यूज करना चाहता हूँ एज ए फिल्टर, तो मैं यहाँ पे एट्रिशन सिलेक्ट कर लूंगा। तो देखो यहाँ पे एट्रिशन वाला यहाँ पे एज ए फिल्टर की तरह आ गया है। अब मैं एट्रिशन यस देखना चाहता हूँ, तो जैसे मैं यस पे क्लिक करूंगा हमारा जो एंटायर डेटा है वो चेंज हो जाएगा। देखो आप देखो जितने भी विजुअल्स हैं सब लोड हो रहा है। अब देखो डेटा हमारा चेंज हो गया है। अब आप वो वैल्यू देख रहे हो जो एट्रिशन का काउंट है। इट मीन जो 746 यहाँ पे एट्रिशन के जो एम्प्लॉय हैं, ओके, यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे जो है यहाँ पे होगा आपका एट्रिशन काउंट होगा। तो जो 746 जो एट्रिशन काउंट है ये उसकी वैल्यू यहाँ पे नीचे में यहाँ पे पूरी डिस्प्ले हो रही है। अब आपको इसको डिफॉल्ट में जाना है तो आप यहाँ से भी हटा सकते हो अपना फिल्टर, या फिर यहाँ पे देखो ऊपर में लिखा हुआ है रीसेट टू ऑल डिफॉल्ट,
तो इस पर क्लिक कर दो, तो जितने भी आपने फिल्टर लगा रखे हैं एक ही साथ में सबको ही रिमूव कर दो। हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगेन मैं किसी विजुअल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके क्लोन कर लूंगा और इस वाले विजुअल को मैं बड़ा कर देता हूँ और इस वाले विजुअल पे मैं यहाँ लाइन चार्ट शो करना चाहता हूँ। मैं विजुअलाइजेशन में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ। ये आपका लाइन चार्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब एक्स एक्सेस में मैं ज्वाइनिंग डेट मंथली वाइज यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। तो एक्स एक्सेस पे मैं अगेन प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट वाला हमारा जो कॉलम है इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अब ये लोड ले रहा है। अगेन आप यहाँ पे जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया उसके सामने छोटा सा एरो बन जाए, उस पर आप क्लिक करो। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप ईयरली दिखाना चाहते हो, मंथली दिखाना चाहते हो, वीकली दिखाना चाहते हो, डेली काउंट है आपका, काउंट है काउंट डिस्टिंग, तो मैं यहाँ पे मंथली ही रहने देना चाहता हूँ। वाई एक्सिस के अंदर में पहला काउंट में दिखाना चाहूंगा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, तो मैं काउंट सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे लोड ले रहा है, थोड़ा वेट करो। ओके, आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मंथली वाइज आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के यहाँ पे काउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब इसी वाई एक्सेस में मैं एट्रिशन काउंट भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो एक ही एक्सेस पे अगर आपको 2 वैल्यू डिस्प्ले करना है तो अगेन यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करो और यहाँ पे सेकंड जो काउंट आपको जो भी डिस्प्ले करना है उसको आप सिलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे एट्रिशन काउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। तो आप देखो एक ही एक्सेस पे यहाँ पे 2 काउंट यहाँ पे आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जो ऊपर वाला ब्लू वाला है दैट इज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड जो येलो वाला है दैट इज एट्रिशन काउंट। अब जो लेजेंड हमारा राइट हैंड साइड में डिस्प्ले हो रहा है ये काफी यहाँ पे स्पेस ले रहा है। मैं इसको चाहता हूँ कि जो लेजेंड है ये बॉटम पे यहाँ पे आए। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखो जो ये ऑप्शन लिखा हुआ है कलर बाई वाई सीरीज, इस पे 3 डॉट्स पे आप क्लिक करो। देन यहाँ पे सो लेजेंड है, अगर आप इसको अनक्लिक कर दोगे तो वो हाइड हो जाएगा, बट मुझे तो डिस्प्ले करना है तो मैं इसको क्लिक करके रखूंगा। लेजेंड पोजीशन पे ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ है तो मैं इस पे क्लिक करके बॉटम पे सिलेक्ट कर दूंगा तो लेजेंड आपका यहाँ पे बॉटम पे आ जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पे लेजेंड का टाइटल भी डिस्प्ले कर सकते हो, बट कोई सेंस बनता नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये जो हमारा लाइन चार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस मंथ में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे ज्वाइन किए हैं विथ टोटल नंबर ऑफ एट्रिशन काउंट कितना हुआ है उस पर्टिकुलर मंथ में। तो मैं इसका हेडिंग चेंज कर देता हूँ टोटल एम्प्लॉय ज्वाइन बाई टोटल एट्रिशन काउंट। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यूज यहाँ पे आ गया है तो क्या है ना कि अगर आप जैसे इसको आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है इसको आप हाइड करोगे ना तो आपका ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, प्लस ये आप राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को भी हाइड करोगे ना तो ग्राफ आपको और बड़ा हो जाएगा। और जब भी आप प्रेजेंट करोगे या आप पब्लिश करोगे तो इसी मोड में आप पब्लिश करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगेन आपको अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मेन्यू है उसको अगर काम करना है आपको तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये अनहाइड हो जाता है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ अभी नीचे ही मेरे को। और राइट हैंड साइड वाला जो फॉर्मेटिंग है उसके लिए आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो ये राइट हैंड साइड वाला फॉर्मेटिंग बॉक्स ही ओपन हो जाएगा। तो एक और विजुअल हम बना लेते हैं जो कि हमारा लास्ट विजुअल होगा। तो अगेन मैं इस पे क्लिक करता हूँ और 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और इसको मैं क्लोन कर लूंगा और ये जो वाई एक्सेस है इसको मैं रिमूव कर दूंगा और एक्सेस को रिमूव कर दूंगा और विजुअलाइजेशन के अंदर पे मैं यहाँ पे कॉम्बो चार्ट ले लूंगा। यहाँ पे कॉम्बो चार्ट है आपका। अब एक्स एक्सेस के अंदर पे मेरे को लेना है वर्क लोकेशन, ये आ गया हमारा वर्क लोकेशन। और वाई एक्सेस के अंदर मैं बार में मैं टोटल काउंट डिस्प्ले कर दूंगा और लाइन में मैं एट्रिशन काउंट डिस्प्ले कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखो अगेन मैं यहाँ पे फिर लेजेंड के लिए यहाँ पे मैं बॉटम कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लेवल्स को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। तो ये डिस्प्ले कर रहा है बैंगलोर में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे 638, आउट ऑफ 87 एम्प्लॉयज ने कंपनी छोड़ दिया। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये मुझे सही नहीं लग रहा, दिख नहीं रही। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो क्योंकि मैचिंग होना चाहिए सारा तो यहाँ पे काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स को मैं ब्लू कर देता हूँ, अब सही लग रहा है। और ये जो एट्रिशन काउंट है इसको मैं येलो कर देता हूँ, अब ये थोड़ा सही लग रहा है। ओके, तो ये ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैंगलोर लोकेशन पे 638 एम्प्लॉयज हैं, आउट ऑफ 87 एम्प्लॉयज छोड़ के जा चुके हैं। एंड देन चेन्नई में 584 एम्प्लॉयज हैं, आउट ऑफ 90 छोड़ के जा चुके हैं एंड सो। तो यहाँ पे हमारा जितना भी विजुअल्स हमें बनाना था सब रेडी हो गया है। अब हम वापस से फिल्टर पे आते हैं और हम और भी फिल्टर्स यहाँ पे हम लगाते हैं। तो एक फिल्टर हमने ऑलरेडी लगा रखा था एट्रिशन का, तो मैं उसी को क्लोन कर लूंगा। तो मैं राइट क्लिक करूंगा और क्लोन पे क्लिक कर दूंगा। अब सेकेंड फिल्टर हमें चाहिए जेंडर का। तो फील्ड्स के अंदर में आऊंगा मैं, एट्रिशन पे क्लिक करूंगा मैं और यहाँ एचआर पे क्लिक करूंगा मैं एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा जेंडर का कॉलम, ये आ गया। तो हमारा सेकंड फिल्टर लग गया यहाँ पे जेंडर का। इस पर क्लिक करोगे तो मेल फीमेल एंड अदर 3 जेंडर अवेलेबल है आपके जेंडर कॉलम में। नेक्स्ट फिल्टर मुझे चाहिए डिपार्टमेंट वाइज मुझे देखना है। तो अगेन मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लोन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अगेन फील्ड में जाऊंगा और फील्ड पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा डिपार्टमेंट एंड एक और लास्ट हम बना लेते हैं वर्क लाइफ बैलेंस का। तो अगेन फील्ड पे मैं क्लिक करूंगा, देन फील्ड ऑप्शन और हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। तो यहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस का फिल्टर यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो डैशबोर्ड था वो कंप्लीट रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा यूज करके देख लेते हैं। तो मुझे सबसे पहले मुझे चेक करना है एट्रिशन यस, तो मैं एट्रिशन यस का फिल्टर लगाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग पूरा डैशबोर्ड मेरा चेंज हो गया है। सेकंड मुझे मेल एम्प्लॉयज खाली चेक करना है तो मैं मेल का फिल्टर लगाऊंगा। तो अब क्या है यहाँ पे देखो 2 फिल्टर लग गया है। जैसे यहाँ पे आप 2 फिल्टर लगाओगे तो यहाँ पे ऊपर में भी आप देखो ग्लोबल फिल्टर के सामने में पहले लिखा हुआ है एट्रिशन यस,
सेकंड लिखा हुआ है जेंडर मेल, इट मीन्स 2 फिल्टर आपका यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब देखो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा भी चेंज हो गया है। थर्ड हम फिल्टर लगा देते हैं, मुझे यहाँ पे देखना है HR डिपार्टमेंट के अंदर में एट्रिशन, तो यहाँ पे अब देखो थर्ड फिल्टर लग गया है। अगेन उसके अकॉर्डिंग डेटा पूरा रिफ्रेश हो रहा है। ये थोड़ा ना स्लो काम करता है डिपेंडिंग आपकी इंटरनेट स्पीड कैसी है, प्लस हम अभी जो फ्री वाला अकाउंट यूज कर रहे हैं तो उसमें उतना ज्यादा वेयर हाउस का स्टोरेज नहीं मिलता है, तो थोड़ी बहुत लिमिटेशन यहाँ पे आ जाती है। अगर आप प्रीमियम अकाउंट यूज करोगे तो वहाँ पे स्पीड काफी अच्छा मिलेगा आपको, बहुत जल्दी जल्दी जो विजुअल्स है वो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से। और लास्ट जो फिल्टर हमारा था वर्क लाइफ बैलेंस का, वहाँ पे मैं लगा देता हूँ एवरेज लगा देता हूँ 3.0। तो अभी आप देखो जो भी हमने चारों फिल्टर हमने लगाया था हमने सभी को अप्लाई कर दिया है। एट्रिशन यस है, जेंडर मेल है, डिपार्टमेंट HR है एंड वर्क लाइफ बैलेंस 3 है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे देखो डैशबोर्ड कंप्लीटली चेंज हो गया है इस फिल्टर के अकॉर्डिंग। अगर आपको एक एक करके फिल्टर हटाना है तो अगेन यहाँ पे क्रॉस का साइन है, इस पे आप क्लिक कर दो तो एक एक करके फिल्टर हट जाएगा। या फिर आपको एक साथ पूरा फिल्टर हटाना है देन जस्ट क्लिक ऑन रीसेट ऑल टू डिफॉल्ट, तो जो डिफॉल्ट वाला सिनेरियो है वहां पे ही सारा डैशबोर्ड चला जाएगा आपका। अब बारी आती है डैशबोर्ड को पब्लिश करने की। तो जैसे आप पावर BI में डैशबोर्ड को पब्लिश करते थे वैसे ही सेम डेटाब्रिक्स भी आपको अलाउ करता है डैशबोर्ड को पब्लिश करने का। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में पब्लिश का बटन है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एंड देन पब्लिश पे क्लिक कर दोगे तो आपका डैशबोर्ड पब्लिश हो जाएगा। बट इसमें एक एडिशनल फीचर आपको डेटाब्रिक्स और प्रोवाइड करता है जो कि है शेयर का। तो शेयर में क्या होता है कि आप इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड पे काम कर रहे हो और आपका जो कलीग है वो भी सेम डैशबोर्ड पे काम करना चाह रहा है या दोनों को सेम डैशबोर्ड पे काम करना है, तो उसके लिए आप शेयर पे क्लिक करोगे और उस पर्टिकुलर पर्सन के यहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे तो ये डैशबोर्ड का एक्सेस उसके पास भी चला जाएगा। उसके पास एडिट का ऑप्शन होगा, आपके पास भी एडिट का ऑप्शन होगा। इट मीन्स आप दोनों पर्सन एक साथ मिलके किसी भी डैशबोर्ड पे आप एक साथ काम कर सकते हो। तो ये एक एडिशनल फीचर यहाँ पे डेटाबेस आपको प्रोवाइड करता है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट SQL डेटाबेस पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमने पार्ट 1 में देखा था कैसे आप डेटाबेस पे फ्री अकाउंट बना सकते हो, फिर हमने प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया था, फिर हमने बिजनेस रिक्वायरमेंट देखा था और उसके बाद में हमने 10 बिजनेस इनसाइट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और एट्रिशन का रीजन फाइंड आउट करने की हमने कोशिश की थी। और पार्ट 2 में हमने एक कंप्लीट डायनामिक डैशबोर्ड बनाया है यूजिंग डेटाब्रिक्स। सो ये एक एडवांस प्रोजेक्ट था, स्पेशली अगर आप अपने रिज्यूमे में एक डेटाब्रिक्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट को ऐड कर रहे हो या अपने लिंक्डइन पे आप शेयर कर रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो काफी स्ट्रांग बनेगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हो तो आप इस प्रोजेक्ट को लिंक्डइन पे जरूर शेयर करना और मुझे टैग करना। मैं आपके प्रोजेक्ट को देखूंगा और एक प्रॉपर फीडबैक आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको ये कंप्लीट प्रोजेक्ट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट मैं किस डोमेन पे लेके आऊं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।